भारतीय टीम अगर इंग्लैंड को 450 का टारगेट भी देती तो भी हार जाती। अब ये हमारा कहना नहीं है, ये मानना है बेन स्टोक्स का, जो यहां भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 5वें टेस्ट मैच में जहां इंग्लैंड ने भारत को 7 विकेट से एक करारी हार दी, जहां पर भारत ने 378 रन यानी कि 378 रन का टारगेट दिया था, जिसे इंग्लैंड ने सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर चेस कर लिया, जहां पर जॉनी बेस्टो और जो रूट ने शानदार शतक जड़ा। अब इसके पीछे इसके बाद जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर जब बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि भाई हम तो चाहते थे कि भारत 450 रन बनाए। अब बेन स्टोक्स ऐसा क्यों चाहते थे और उनकी इस पर क्या मंशा थी और क्या सोचना था इंग्लैंड का और कोच ब्रेंडन मैककलम का, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। दरअसल भारत ने पहली पारी में 416 रन का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया, उसके बाद इंग्लैंड को 300 के अंदर रोक दिया। उसके बाद जब भारत की दूसरी बल्लेबाजी आई तो भारत कोलैप्स कर गया और 250 से पहले भारत को इंग्लैंड ने समेट दिया और इस तरह से इंग्लैंड को 378 रन का टारगेट मिला। और जबकि इंग्लैंड के पास पूरा दिन जो है बकाया था और ये लग रहा था कि शायद भारत जो है वापसी कर जाएगा। और उससे पहले जब चौथा दिन था, वहां पर इंग्लैंड ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके उनकी जो ओपनिंग जोड़ी थी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और आखिरी दिन के लिए सिर्फ 119 रन रखे थे और उसे इंग्लैंड ने आराम से पहले ही सेशन में चेस कर लिया। और जब मैच खत्म हुआ तब बेन स्टोक्स से जब बात की गई तो इस बारे में उन्होंने ये कहा कि मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं तो चाहता था कि भारत 450 रन बनाए और ताकि हम जो है ये टेस्ट कर पाएं कि हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो कहां तक जाती है, कहां तक चेस कर पाती है। अब इस बारे में एग्जैक्टली बेन स्टोक्स ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। बेन स्टोक्स ने कहा कि पता नहीं ये जो टेस्टिंग है वो कहां खत्म होती है, मैं तो यही चाहता था कि भारतीय टीम 450 रनों तक पहुंचे ताकि हम ये देख सकें कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने कल का दिन खत्म होने के बाद ये कहा था कि ये समझो कि भारतीय टीम हमें किस तरह से देख रही होगी। मैच अब चौथी पारी में है और उनका पूरा ध्यान हमारे खेलने के तरीकों पर ही होगा, साथ ही वो घबरा भी रहे होंगे। साथ ही साथ स्टोक्स ने यह भी कहा कि बतौर एक टीम इस स्थिति में होने पर टीमें अपनी पारी खत्म करने से डरेंगी, खासकर जब उनके पास बढ़त भी हो। हमें ड्रेसिंग रूम से सीधा निर्देश मिला था कि मैदान में जाएं और तोड़फोड़ कर दें। कोच ने भी नतीजों पर नहीं बल्कि एंजॉय करने पर ध्यान देने के लिए कहा। जब आपके पास मैदान में जाकर क्या करना है ये पता हो तो ऐसे में खेल काफी सरल भी हो जाता है। तो ये कहना था बेन स्टोक्स का, जहां पर उन्होंने कहा कि भाई अगर इंडिया 450 का टारगेट भी देती तो भी इंग्लैंड चेस करने की तरफ देखती, क्योंकि उनके जो कोच है ब्रेंडन मैककलम, उनका जो इम्पैक्ट है बेस्ट बॉल इफेक्ट, उसके तहत इंग्लैंड जो है हमेशा अटैकिंग गेम खेलना चाहता है। और न्यूजीलैंड को भी उसी तरह से उन्होंने क्लीन स्वीप किया था और इसीलिए इंग्लैंड का दबदबा जो है बना रहता अगर भारत 400 या 450 का टारगेट भी देता। तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इंग्लैंड की जो टेक्निक है, क्या ये टेस्ट क्रिकेट को पूरी तरह से बदल कर रख देगी? क्या ये जो अटैकिंग गेम इंग्लैंड खेल रहा है और इंग्लैंड पूरी दुनिया को दिखा रहा है, क्या ये टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ी क्रांति होगी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।